गुड आफ्टरनून। देखिए मैं रीना गंगवार रीता पब्लिक स्कूल से अलंकार पर चर्चा चल रही थी। जैसे पहले पिछली वीडियो में मैंने शब्दालंकार के जितने भी भेद थे सारे बताए थे। आज मैं आपको अर्थालंकार के भेद बताती हूँ। तो देखिए जिस तरह से शब्दालंकार को मैंने बताया था कि शब्दालंकार क्या है, जो शब्द की दृष्टि से काव्य में चमक उत्पन्न करें अर्थात सुंदरता लाएं, वो तो शब्दालंकार थे। आज उन्हीं का दूसरा खंड है अर्थालंकार। जो अलंकार को दो भागों में बांटा था, दूसरा भाग आज आपके सामने प्रस्तुत है अर्थालंकार। अर्थालंकार वह होता है जो अर्थ की दृष्टि से हमारे काव्य में चमक उत्पन्न करते हैं, वो अर्थालंकार कहलाते हैं। तो देखिए अर्थालंकार के भी तीन भेद हैं, तीनों भेद यहाँ लिखे हुए हैं। पहले उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए पहला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा शब्द का ही अर्थ होता है समानता, सादृश्य की तरह जैसे, तो इसको उपमा कहते हैं। तो उपमा अलंकार की परिभाषा है जहाँ एक वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार का जो अर्थ है वो भी मैंने लिख दिया है। उपमा अलंकार का अर्थ ही सादृश्य, समानता, तुलना से है। और उपमा अलंकार के चार अंग हैं जो यहाँ लिखे हैं, देखिए जरा ध्यान से। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। तो उपमेय क्या है, मैंने छोटा करके लिख दिया है मेन पॉइंट, वह विषय जिसके लिए उपमा की योजना बनाई जाए। योजना कहते हैं ना, योजना तैयार कर रहे हैं किसी के लिए, तो वह विषय जिस विषय को लेकर उपमेय जो उपमेय है उसकी एक योजना बनाई जाए, वह विषय उपमान उपमेय कहलाता है। अब दूसरा हमारा आता है उपमान। उपमान के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है। साधारण धर्म में उपमेय और उपमान के बीच वाले गुण, भाव, गुण, क्रिया आदि सब साधारण धर्म में आते हैं। फिर हमारा आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द मतलब बोलने वाला शब्द। वाचक माने होता है बोलना। तो जैसे बोलने वाले शब्द, जैसे बहुत सी बातों को हम बोलने के लिए एक आधार बनाते हैं, है ना, की तरह सुनिए इस तरह से। तो इसमें वाचक शब्द हमारे होते हैं सा, इव, सम, समान। सबका अर्थ एक सा ही है। सा माने उसकी तरह, इव माने इसकी तरह, सम माने उसके समान, और समान का अर्थ तो समानता से है ही। तो वाचक शब्द में इस तरह के शब्द आते हैं इसके उदाहरण में। अब हम उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। हरि माने भगवान होते हैं, पद माने पैर होते हैं, तो भगवान के पैर, कोमल कमल से, यानी कि जो उनकी पैरों की कोमलता कमल से दी गई है कि कमल का फूल सबने देखा होगा कैसा होता है, कोमल ही होता है। तो यहाँ भगवान के पैरों की जो कोमलता है वो कमल के समान बताई गई है। अब हमारे जो चार अंग थे वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। देखिए जो हरिपद हैं, भगवान के जो पैर हैं, वो हमारे उपमेय हैं। उपमेय में क्या चीज़ थी, वह विषय जिसकी योजना बनाई जाती है। तो किसकी योजना यहाँ बनाई गई है, किसके लिए हम मेन बिंदु मान रहे हैं, भगवान के पैरों के लिए, क्योंकि भगवान के पैर काय की तरह हैं। कोमल और कमल तो बाद की बात है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ भगवान के पैर है। तो उपमेय में क्या है, वह विषय जिसकी योजना बनाई जाए। तो योजना वाला विषय हमारा रहा भगवान के पैर, तो हरिपद हो गया उपमेय। फिर हमारा जो कोमल है, कोमल हमारा समान धर्म हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। साधारण धर्म इसलिए हो जाएगा कि कमल की तरह पैर जो है कमल की तरह कोमल है, तो दोनों के बीच की कड़ी है ये कोमल। तो कोमलता वाले जो गुण हैं वो हमारे साधारण धर्म में चले जाएंगे। फिर हमारा जो कमल है वो उपमान है। उपमान क्यों है, क्योंकि भगवान के पैरों को उपमा काय से दी जा रही है, कमल से दी जा रही है, तो इसलिए कमल हमारा उपमान हो गया। अच्छा, से हमारा वाचक शब्द हो गया, क्योंकि कमल से यानी कि कमल के समान है। से माने समान, समान कोमल है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो दो अलंकार हैं वो मैं कल पढ़ाऊँगी।